हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आज हम लोग टूर करने वाले हैं मोशन के रेजिडेंशियल कैंपस का, जिस कैंपस का नाम है द्रोणा कैंपस। तो दोस्तों, ये हमारी एंट्री है जहां से बच्चे एंटर करते हैं। सबसे पहले जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार हैंड सैनिटाइज होता है, ठीक है। हैंड सैनिटाइज करने के बाद हमारे ये कोरोना वॉरियर है जो टेम्परेचर पूरा चेक करते हैं, और फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं हमारे कैंपस की तरफ। जब आप लोग एंट्री लेंगे तो सबसे पहले, जब भी पहली बार आप द्रोणा विजिट करेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे हमारे रिसेप्शन पे। हमारा रिसेप्शन एक स्टेट ऑफ द आर्ट जगह है जहां पे आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए जल्दी से हम लोग रिसेप्शन पे चलते हैं। तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया है जहां पे आप सबसे पहली बार आकर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि द्रोणा कैंपस में आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है। वैसे तो इस वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी, बट इट इज वेरी गुड जब आप कोटा आएंगे और सबसे पहले द्रोणा कैंपस विजिट करेंगे तो आप सबसे पहले इस जगह पर आइए। तो ये द्रोणा का रिसेप्शन एरिया है। मैं बैठा हूं वेटिंग एरिया में, और इस वेटिंग एरिया में बेसिकली पेरेंट्स वेट करते हैं, स्टूडेंट्स वेट करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे एडमिशन काउंसलर्स कम स्टूडेंट गाइड्स उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और ये जो एरिया है बेसिकली मतलब हम लोगों ने इस तरीके से डेवलप किया है कि आपको बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ पे आएंगी जब भी आप यहाँ पर आएंगे। तो रिसेप्शन एरिया का थोड़ा सा मैं आप लोगों को टूर कराता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एंटीक चीज़ें भी, एक क्लॉक है जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, बहुत ही अमेजिंग, मतलब लुक एंड फील एक बहुत अच्छा। हम लोग चाहते हैं बच्चों को आते ही एक अच्छी फीलिंग आए, पेरेंट्स को अच्छी फीलिंग आए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग, जैसे मैं बता रहा था कि भाई मल्टीपर्पज़ यहाँ पे रहता है। और मल्टीपर्पज़ का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर हैं यहाँ पे डाउट क्लास ले रहे हैं, तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आप सब जैसे ही आएंगे ना एकदम से आपको प्यार हो जाएगा इस जगह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग डाउट जो है ऑन द गो भी लेते हैं, ठीक है। ऑन द गो का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे साथ अनुराग सर हैं जो केमिस्ट्री की डाउट क्लास ले रहे हैं, और स्टूडेंट द्रोणा कैंपस में रहते हुए यहाँ पे डाउट क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं के यहीं मिल जाती है। पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है जब वो अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, स्कूल की जो प्रेयर होती है उसको मिस करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा है और एक असेंबली एरिया डेवलप किया है। सो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये एक काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे हम लोग अपना एनुअल फेस्टिवल भी करवाते हैं। प्रेयर असेंबली रोज होती है, सरस्वती वंदना होती है, नेशनल एंथम होता है। बच्चों को एग्जैक्टली हम लोग वही फील देते हैं जो एक स्कूल के अंदर उनको मिलती है। सो एक चीज कही जा सकती है इस कैंपस के बारे में, इट इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आपको स्कूलिंग के जो अमेजिंग फीचर्स होते हैं वो भी मिलते हैं, और जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए एक बिल्कुल फोकस्ड इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है वो भी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट किया है हमारे कैंपस में। आप लोग नीचे यहाँ पे देख रहे हैं एक जो सर्कल है इसेंशियली वो एक बच्चे की पोजीशन है, और एक सर्कल से दूसरे सर्कल में अच्छा खासा सफिशिएंट एक गैप है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सर्कल्स हम लोगों ने बना रखे हैं ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर सकें, राइट। सो ये चीज़ हम लोगों ने, जो हमारा कैंपस है वो बिल्कुल कोविड के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी मेजर्स हैं उनके हिसाब से। हम लोगों ने यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है ओपन, जहाँ पे बच्चे आपस में भी खेलते हैं और टीचर्स के साथ भी खेलते हैं, और कोशिश करते हैं हराने की एक दूसरे को। सो देखो पॉइंट आपने गिरा दिया बिल्कुल। और पॉइंट यही है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पूरा खेलने का एनवायरनमेंट भी मिले। तो देखते हैं अब ये वाला पॉइंट कौन करता है। इस बच्चे ने कर दिया, वाह। सो 1-1 बराबर हो गया, राइट। सो द्रोणा कैंपस के अंदर इंडोर फैसिलिटीज भी काफ़ी अमेजिंग है।
आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के लिए एक कैंटीन है जहाँ पे बच्चों को जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे मान लीजिए एकदम से नोट्स बनते ही नोट्स बनते बनते रजिस्टर खत्म हो गया तो यहाँ पे रजिस्टर अवेलेबल है, स्टेशनरी अवेलेबल है, कुछ चिप्स वगैरह भी अवेलेबल है अगर बच्चों को छोटी मोटी भूख लग रही है तो। ऑल्दो मुझे पता है पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए घर का खाना मठरी वगैरह भेजते हैं, बट फिर भी अगर कभी बच्चों को रिक्वायरमेंट हुई तो ये चीज़ अवेलेबल है। टीटी टेबल यहाँ पे अवेलेबल है इंडोर स्पोर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे बच्चों को एम्पल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस पोर्शन में हम लोग देखने वाले हैं MSL के बारे में, मोशन सॉल्यूशन लैब। आप लोग को पता है इस लॉकडाउन वाले पीरियड में मोशन एजुकेशन एक ऐसे इंस्टीट्यूट के रूप में अब उभरा है जिनके पास बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स है। बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो अमेजिंग कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। और मोशन सॉल्यूशन लैब बेसिकली एक ऐसा सेंटर है जहां पे बच्चे आकर कुछ भी वीडियोस देख सकते हैं, मोशन के जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, मेरे प्रियारमो के लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। डाउट रूम भी है यहाँ पे, तो जो बच्चे रिसाइड करते हैं इस कैंपस के अंदर वो यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी भी करते हैं। सेल्फ स्टडी का रूम भी अभी हम आपको दिखाएंगे और डाउट क्लासेस भी यहाँ पे ये जो एक्टिवली कंडक्ट होती हैं, फैकल्टीज आके बैठते हैं और एक 100% सिक्योर हम एक एकेडमिक एनवायरनमेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। सो ये रूम आप देख रहे हैं काफ़ी एम्पली बड़ा रूम है। इस तरह के हमारे सेल्फ स्टडी के रूम्स होते हैं। मॉर्निंग में बच्चों की क्लासेस लगती हैं, इवनिंग में बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए अगर ग्रुप स्टडीज़ के लिए भी आना चाहें ऑब्वियसली विद सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये रूम हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ है सेल्फ स्टडी के लिए। तो यहाँ पर बच्चा अपने जो डाउट्स होता है वो भी लेके आता है, आपस में डिस्कस करते हैं बच्चे, और अगेन एक पीयर टू पीयर लर्निंग जो प्रमोट की जानी चाहिए और हम लोग प्रमोट भी करते हैं, उसको प्रोवाइड करने का ये हम लोगों ने फीचर लिया हुआ। सो ये हमारा फैकल्टी रूम है जहाँ पे फैकल्टीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अपना जो भी क्लासरूम कॉपी का वर्क होता है या फिर अगर कोई भी एग्जामिनेशन हुआ है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, उसकी कॉपी चेकिंग का जो सारा वर्कआउट होता है वो यहीं पे होता है। तो इमेजिन कीजिए गाइस, जो कंटेंट आप लोग देखते हैं मोशन एजुकेशन का, वो सब चीज़ें ये वो रूम है जहाँ पे बनती हैं। आप देख रहे हैं कुछ फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपनी कुछ रिसर्च कर रहे हैं। सो अगेन एम यही है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करें। सो यहाँ से बच्चे एंटर करते हैं अपनी क्लासरूम्स के लिए। इन स्टेयर्स के अंदर भी हम लोगों ने इंश्योर किया हुआ है कि बच्चे जब भी एंटर करते हैं ना, तो हम लोग इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ से ही सारा जो एकेडमिक एरिया है एक तरह से क्लासरूम्स वो सब स्टार्ट होता है। अब हम एंटर करने वाले हैं एक मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस में जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो है क्लासरूम। आप क्लासरूम में यहाँ देखेंगे ऑलरेडी एक क्लास चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे भी पूरा नॉर्म फॉलो हो रहा है। जल्दी से बिना कुछ बोले हम आपको एक स्नीक पीक यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे सफिशिएंटली बड़े क्लासरूम्स हम लोगों ने ले रखे हैं, और उन सफिशिएंटली बड़े क्लासरूम में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों को दूर दूर बिठा सकें। ठीक है, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर पूरा जो व्यू है वो देख रहे हैं, और इस से आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने सारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किया। तो ये हमारा मेस एरिया है। यहाँ पर सफिशिएंट सीटिंग है ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे आराम से, मतलब एट अ टाइम अगर आप लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को, तो इस सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर 6 लोगों की सीट पे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि 3 लोग बैठे, ताकि अगेन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों को हेल्दी फूड हम लोग इंश्योर करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड
हम लोग इंश्योर करते हैं। बच्चों को जो मेन्यू होता है वो बिफोर हैंड बता दिया जाता है कि क्या मेन्यू रहने वाला है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट ड्रिवन सिस्टम होता है जहाँ पे बच्चों से फीडबैक लिया जाता है अबाउट द फूडिंग। और ये इतना अमेजिंग प्रोग्राम है कि जो पास्ट में हम लोगों के पास जो कोटा के रेसिडेंट्स हैं ना, वो भी यहाँ पे डे बोर्डिंग करने के लिए आते हैं। इतना अच्छा इसका वर्ड ऑफ माउथ है। सो ये हमारा गार्डन एरिया है जहाँ पे बच्चे कभी कभी बैठ के पढ़ लेते हैं। वैसे तो थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे हमारे पास सब जगह से आते हैं। अगर मैं बात करूं, सोहम वेस्ट बंगाल से है, आसाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है, लखनऊ यूपी एंड देन मुंबई। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन जो यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, हर साल रहने के लिए आते हैं। और वही वाली चीज़ है कि एक अच्छी वाइब होनी चाहिए। जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे अगर थोड़ी ग्रीनरी हो तो एक अच्छी वाइब आती है। और ये जो कैंपस है वो पूरा लश ग्रीन कैंपस है। सो अब हम आ गए हैं रेजिडेंशियल एरिया में। अगेन स्टूडेंट को आधा दिन अपने रूम में बिताना होता है, सोने का टाइम होता है, सब चीज़ें होती है। तो चलिए आज एक टूर करते हैं। और एक एकेडमिक एंगल हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। लिफ्ट तो ऑब्वियसली है ही सही काफ़ी, क्योंकि बच्चों का 4th 5th फ्लोर पे भी रूम होता है, तो बच्चों के लिए हम लोगों ने लिफ्ट लगा रखी है यहाँ पे। सो जैसा मैं बता रहा था, एक एकेडमिक एंगल हम लोगों ने दिया है। रेजिडेंशियल एरिया में जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं उस पर हम लोगों ने एक थीम रखी है, और थीम ये है कि बच्चा जब एक एक स्टेप पढ़े तो कुछ ना कुछ चीज़ रिवाइज करे। यहाँ पे अभी हम लोग स्टेयर्स पे देख रहे हैं गैसियस स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। तो हर स्टेप पे आप लोग को अलग अलग फॉर्मूला दिखेगा, डेल्टॉन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट डेंसिटी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी। सो कोशिश ये है कि बच्चा जब अपने रूम तक पहुंचे कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर पहुंचे। सो अब हम पहुंच गए हैं स्टूडेंट एरिया में, और यहाँ पे बेसिकली लाइन से आप लोग देख रहे हैं रूम्स हैं। ऑब्वियसली सारे के सारे रूम सिंगल रूम्स हैं। हम लोगों ने इस चीज़ का भी, पहले यहाँ पे डबल रूम्स भी थे, हमने सारे रूम्स को अब सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर रूम के बाहर हम लोगों ने स्टिकर लगाए हैं, और इसमें बेसिकली बच्चे की आइडेंटिटी रहती है। प्रखर 12th में वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो 12th जेई यहाँ पर प्रखर कर रहा है। और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि सेम कोर्स के जो बच्चे हैं वो एक ही फ्लोर पर रहें। तो इस फ्लोर पे जैसे सारे 12th जेई के स्टूडेंट्स हैं वो रिसाइड करते हैं। तो अब चलिए रूम के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, क्या माहौल है। ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और रूम के अंदर एक स्टडी टेबल इनबिल्ट मिलता है, एक कबर्ड रहता है जहाँ पे बच्चे अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। कबर्ड के ऊपर स्पेस होता है जहाँ पे अपने मतलब अटैची वगैरह रख सकते हैं। बेड होता है, एक सिंगल बेड है यहाँ पर। और हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि बेड पे बैठ के ना पढ़ें, इसलिए बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पढ़ा जाए। हर रूम के अंदर अटैच्ड वॉशरूम है जहाँ पे हम अगेन यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। वैसे बच्चे रोज़ नहाते नहीं हैं, मुझे पता है ये बात, बट हम तो यही बोलते हैं कि भाई रोज़ नहाएं। और इसलिए एक अलग से मतलब रूम के अंदर ही अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पे फैसिलिटी हम लोगों ने प्रोवाइड की है। सिंगल रूम के हिसाब से ये एक बहुत ही कंफर्टेबल एक रूम हम लोगों ने तैयार किया है बच्चों के लिए।